ये है कि इनकी मुझे आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, जिस पे मैं फिदा हो गई। क्या या जिस घर में मैं ड्राइवर था, अब मैं वहाँ पे मालिक हूँ। हाँ, रिस्पेक्ट है, वहाँ पे जाता हूँ, अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और आज की कहानी एक मोहब्बत की कहानी है कि कैसे एक अमीर DHA की लड़की ने अपने ड्राइवर से मोहब्बत की शादी की है। इनकी रिहाइश DHA में है और ये इनके ड्राइवर थे। क्या सारी कहानी है वो इन दोनों जो है लव बर्ड्स से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? शकील नाम मेरा। शकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कायनात है। आपका नाम कायनात है। मुझे ये बताएं कायनात और शकील साहब कि आप इनके ड्राइवर थे, इस बात में कितनी सदाकत और आपको इनको आपसे मोहब्बत हुई और इन्होंने आपको प्रपोज किया और फिर आपने मोहब्बत की शादी कर ली? जी बिल्कुल, मैं इनका ड्राइवर था। तो बस गाड़ी चलाते कितने चलाते साल आपने गाड़ी चलाई? मैंने करीबन साल 1.5 साल गाड़ी चलाई। अच्छा। और मुझे खुद नहीं पता लगा मैं कब गाड़ी चलाते चलाते इनके दिल में घुस गया। अच्छा, समझ नहीं अच्छा लगी। मुझे बताएं, आप जरा सामने देख के बताइएगा, कब गाड़ी चलाते चलाते ये आपके दिल में घुस गई? बस ये जो गाड़ी की ब्रेक लगाते थे ना, तो बस मेरे दिल को ऐसी ही छुई कि मैंने कहा बस इनको ना दिल में बसा लेना चाहिए, इनको जाने नहीं देना चाहिए। अच्छा, गाड़ी की ब्रेक लगाने का स्टाइल पसंद था? हाँ। क्या आप तेज चला के ब्रेक मारते थे, ड्रिफ्टिंग करते थे? हाँ, ड्रिफ्टिंग भी करता मतलब ये था। बैठती थी आपको स्टाइल आ गया? हाँ, वो डेफिनेटली जब बंदा साथ खूबसूरत लड़की बैठी हो तो ऑटोमेटिकली आ जाती है ब्रेकिंग ड्रिफ्टिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ड्रिफ्टिंग और ब्रेक किस स्टाइल से लगाते थे जो इनको दिल को छुई? मैं तो नॉर्मली लगाता था, लेकिन पता नहीं इनको कैसे अच्छी लग गई। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं उसके अलावा इनमें क्या क्या खूबियां लगी कि एक अच्छा शोर साबित हो सकता है, या क्या क्या गाड़ी में जब आप इनके साथ सफ़र करती थी तो क्या क्या इनको आपको लगा? इनकी मुझे सबसे ज़्यादा तो आदत अच्छी लगती थी ना, मेरा हाल चाल पूछना, जब मैं आके बैठती थी फिर मुझे खाने के लिए पूछना, खाने पे लेके जाना। और ये है कि इनकी मुझे आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, जिस पे मैं फिदा हो गई। क्या बात है, आंखें इनको बड़ी खूबसूरत लगती थी इनकी, जिस पे फिदा हो गई। आपको ये अकेडमी छोड़ने जाते थे घर से? जी जी, वहीं पे बस वहाँ पे छोड़ने जाते थे, थोड़ा सा टाइम होता था, उसी में बस जो होना था हो गया। अच्छा, क्या जो होना था हो गया। मुझे ये बताएं, आप इनसे फिर शादी कैसे हुई? मतलब घर वाले, मुश्किल होता है मांगना, तो आपकी शादी, पहले मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आपकी इनसे शादी हुई तो रिश्तेदारों ने नहीं कहा यार एक अपने ही ड्राइवर से, वो बदनामी वाली बात नहीं कि ड्राइवर से शादी कर ली? मेरे घर वालों ने पहली बात तो अलाउ ही नहीं किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे बंद कर दिया घर में, मेरा मोबाइल वगैरह ले लिया, इनको मारा, इनको घर से निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया। तो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था कि जब ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये है कि फिर इन्होंने जब रिश्ता भेजा तब भी बहुत ज़्यादा उन्होंने, फैमिली वालों ने कहा कि आप, तुम्हें शर्म नहीं है, आपकी क्या आपका स्टेटस है, किस स्टेटस वाले इंसान से शादी कर रही हो। खैर बहरहाल टाइम के साथ साथ जो भी किस्मत में लिखा होता है ना वो हो जाता है। अच्छा, मुझे बताओ, पहली दफ़ा यानी कि पहली दफ़ा आपको इनकार कर दिया? हाँ, उन्होंने पहली बार इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये गरीब है बहुत ज़्यादा, अपने खर्चे देखो, ये तुम्हें कभी पाल नहीं सकता, इस जैसे से तुम्हारा ड्राइवर है, इसकी सैलरी देखो कितनी है, जितना तुम दिन में उड़ाती हो। आप मुझे बताओ कि वो कह रहे हैं इसकी सैलरी देखो, चीज़ें देखो, आप गाड़ी चलाते हुए, मतलब आपको कैसे मोहब्बत, आप कैसे कबूल कर, इनको आपने कैसे सोच लिया कि मैं शादी कर लूँगा तो बड़ा कुछ अच्छा हो जाएगा? आपको तो इनकार हुआ ना पहली दफ़ा? जी, मैंने सोचा नहीं था। पहली दफ़ा जब इनके घर वालों को पता लगा तो काफ़ी उन्होंने मारा पीटा, मुझे जॉब से निकाल दिया। तो मैंने सोचा कि यार अब कुछ तो करना जिद पड़ेगा। बन गया, अब जिद बन गई, संजय दत्त बन गया। संजय दत्त बन गया। फिर अब तो इसको हासिल करना है, जैसे मर्जी करना है। एक तो वो जो बेइज्जती हुई थी उसको भी अब जाहिर है क्लियर करना है, एक दूसरी मोहब्बत भी। खैर मैंने वीडियोस वगैरह देखी, एक दोस्त ने आइडिया दिया कि ये वीडियोस देखो, मैंने वीडियोस देखी। तो आपने क्या तालीम क्या हासिल की? तालीम मेरी मैट्रिक थी। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी बेइज्जती भी हुई, मोहब्बत भी छूटी थी, तो फिर आपने कैसे इनको हासिल किया, अपनी जो है ख्वाबों की जो है राजकुमारी को कैसे हासिल किया? वो जो रात थी वो मेरे लिए भयानक थी। मैं घर गया, मैं जहन में यही कि यार मेरी इंसल्ट भी हुई है, अब उससे रब्ता भी नहीं है, बात भी नहीं हो सकती। खैर मैंने सोचा मैं क्या करूं, पैसे कैसे कमाए जाएं। खैर मैंने वीडियोस देखना शुरू कर दी। तो एक वीडियो मेरे सामने आई अमेज़ोन की कि अमेज़ोन कैसे सीखें, कैसे पैसे कमाए जाते हैं इससे। तो वो मैंने देखी, फिर उसकी कुछ फ़ीस थी उसकी ट्रेनिंग की, करीबन 30,000 वो मैंने पे की। किसी दोस्त, कितने महीने ट्रेनिंग किया? 2 माह मैंने ट्रेनिंग ली। 2 माह अमेज़न की ट्रेनिंग जी। अच्छा, आपको आइडिया है कि पैसे का, आपने सर्च किया यूट्यूब के पैसे कैसे कमाए जाए? अब मैं वैसे वीडियोस देख रहा था, कुछ वीडियोस होती हैं जो बताते हैं अर्निंग की जाती है ऑनलाइन वगैरह वगैरह। खैर मैं एक वीडियो सामने आई तो मेरे पास पैसे उस टाइम नहीं थे, एक दोस्त से मैंने लिए और वो ट्रेनिंग ली 2 माह की।
और कोर्स किया आपने? जी कोर्स किया। तो उसके बाद आपने जो अर्निंग कमाना शुरू की, जी कोर्स के अल्हम्दुलिल्लाह। दौरान शुरू की या कोर्स के बाद? मैंने मेहनत इतनी की कि कोर्स के दौरान ही मैंने स्टार्ट कर दी। अच्छा, कोर्स के दौरान ही आपने अर्निंग शुरू कर दी। जी बिल्कुल। कितनी अर्निंग सबसे पहले की? अल्हम्दुलिल्लाह पहली जो अर्निंग थी मेरी $1300 थी। इनकी जब पहली अर्निंग इतनी आई, आप कितना खुश हुए? इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैंने कहा अल्लाह का कुछ करिश्मा हुआ है कि एकदम से इनकी माशाल्लाह इतनी अच्छी इनकम आ गई, अब हमारी शादी हो जाएगी और हम बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अच्छा। तो मैंने बहुत शुक्र अल्लाह का किया। फिर आपने अपने घर वालों को बताया कि मेरे जिससे मेरी मोहब्बत है, आप जिद पे अड़े नहीं, आपने शादी नहीं की? नहीं, मैंने शादी नहीं की। उनको बहुत बताते रहे कि मैंने इसी से करनी है? हाँ, मैंने उनको कहा मैंने करनी तो इसी से करनी। जब मैंने $1300 तकरीबन ये बनते हैं, मेरे ख्याल में 2.5-3 के करीब ही बन रहे हैं। तो बताया कि मैं इतने पैसे उसने पहली दफ़ा कमा लिए, तो उनको कैसा लगा? शौक हुआ कि जिसको मार के नौकरी से निकाला था वो तो इतने पैसे कमाने लगे? हाँ, उनको जब मैंने बताया कि उनकी पहली इनकम इतनी आई है तो वो तो कहते ये तो हो ही नहीं सकता ना, एक ड्राइवर मामूली सा वो क्या कर सकता है तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने इतनी पहली इनकम की, कम से कम 2.5-3 लाख उनकी है जो उन्होंने फर्स्ट इनकम की है। खैर वो कहते चले देखते हैं। उसके बाद फिर आप मुझे बताओ कि आपको जब अर्निंग की तो कितना अल्लाह का शुक्र अदा किया? बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मैं हैरान था कि यार, क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि $500 कमाना भी बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। तो मैंने जब इतनी बड़ी अर्निंग उठाई, मैं खुद शौक था कि यार ये कैसे हो गया। उसके बाद फिर आपने इस पे काम मेहनत की? जी बिल्कुल। तो आप दोनों कर रहे हैं या अकेले आप अमेज़न पे काम? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों कर रहे हैं और हम 5 से 6 लाख रुपए मंथली आराम से निकाल लेते हैं। 5 से 6 लाख रुपए आप कमा रहे हो? जी घर बैठे। तो आपकी फैमिली अब रजामंद है? जी यानी बिल्कुल। कि सारा सिक्का पैसे का है? बिल्कुल ऐसे ही है। जिस घर में मैं ड्राइवर था अब मैं वहाँ पे मालिक हूँ। हाँ रिस्पेक्ट है, वहाँ पे जाता हूँ, अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइप का, उसी लेवल का मेरा अपना घर है और हम लोग अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं? जी जी बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे बताओ, जब आपका कोर्स हो रहा होता है, ऑनलाइन कोर्स किया था? जी ऑनलाइन को। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स के दौरान कैसा पढ़ाया, किस अदारे से आपने किया? बी कॉमर्स। बी कॉमर्स से। तो कैसा पढ़ाया जाता है ये बताएं। अच्छा वो सिखाते हैं कि पहले तो वो ट्रेनिंग होती है और लास्ट जो 15 डेज होते हैं उसमें उनकी कोशिश ही यही होती है कि ये बंदा कमाना स्टार्ट करे। और यही आप कह रहे हैं पर 1.5 महीना जो है वो आपको हर चीज़ सिखाते हैं, टूल्स शूल्स प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ करते हैं। उसके बाद जो है उनकी कोशिश ही होती है 15 दिन में कि आप कमा के जाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वो बल्कि कोशिश किया जो ट्रेनर्स हैं। जी बिल्कुल, वो सोचते यही हैं कि ये यहाँ से जब निकले तो कुछ कमा के निकले। क्या बात है ये। तो आपने भी इनसे सीखा? जी मैंने इन्हीं से सीखा। इन्होंने मुझे वहाँ उधर से इन्होंने सीखा और फिर इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम महीने 5 से 6 लाख मंथली बहुत अच्छा कमा रहे हैं। आप कमा रहे हैं? जी जी तो दोनों। आप बताएं इससे आप लोगों की, मुझे बताएं पैसा, पाकिस्तान के जो हालात हैं इनमें पैसा कमाना कितना जरूरी है? पैसा कमाना ज़रूरी भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। हाँ, तो आसान रास्ता क्या है आजकल? ये अमेज़न। अमेज़न। नाज़रीन बिल्कुल इन्होंने ठीक बताया। मैं खुद अमेज़न से पैसे कमा रहा हूँ, खुद आपको बताऊँ ये काम कर रहा हूँ और इस पे पैसे बना रहा हूँ। तो अमेज़न अगर आपने सीखना है और अपनी ज़िंदगी बदलनी है, यकीन करें आप घर में अगर फ्री बैठे और टेंशन में, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप वैसे भी अगर कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में टाइम पास करने के लिए भी, सिर्फ 2 घंटे की आप ट्रेनिंग लें अमेज़न की बी कॉमर्स से। ये स्क्रीन पे बी कॉमर्स का नंबर आ रहा है, आप ट्रेनिंग लें, उसके बाद 2 महीने बाद आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हासिल करके जाएंगे, हुनर कमाएंगे। ऐसा हुनर जो अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, जैसे इसने अपनी बीवी को सिखाया, मोहब्बत की शादी है। एक ड्राइवर सीख सकता है जिसने मैट्रिक की हुई है। तो आप लोग, चाहे आपकी 20 साल उम्र है या 60 साल उम्र है, चाहे आप मर्द हैं, औरत हैं, चाहे आप बच्चे, कोई भी हैं, आप सीख सकते हैं। फ्री मत बैठें। अगर आपको 2 घंटे दिन में कोई और काम करना, उससे अच्छा है 2 घंटे अमेज़न इंटरनेट, क्योंकि आगे सारा ज़माना जो है वो अमेज़न और इंटरनेट का ही होना है। तो बी कॉमर्स से सीखें। ये अदारा जो है आखिरी 15 दिन सिर्फ आपके कमाने पर मेहनत करता है, बाकी 1.5 महीना जो है वो आपको सिखाता है। तो आप फिर कहेंगे कि बी कॉमर्स से सीखना चाहिए ऑनलाइन लोगों को? ऑनलाइन जी बिल्कुल सीखना। घर बैठे बैठे आप अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं और मेरा ख्याल है कि इससे और कोई अच्छा जरिया नहीं इतने पैसे कमाने का। आप बताएं, सीखना चाहिए? जी सीखना चाहिए। मेरा तो यही एडवाइस है, जो जॉबलेस हैं, जिनको भी जॉब नहीं मिल रही, वो ये आके बी कॉमर्स से सीखें। बी कॉमर्स से सीखें और अपना फ्यूचर बनाएं, ताकि इस तरह एक ड्राइवर साहब जो हैं वो सोचें लड़की के मालिक बन गए। ड्राइवर होते हुए ब्रेक लगाने के स्टाइल से लेके, अगर ये वाकई आप ज़िंदगी की ब्रेकें पता नहीं कौन कौन सी लगाते हैं, तो उसमें उस तक पहुंच गए। तो आप देखेंगे कितना बड़ा इन्होंने काम किया, किससे? अमेज़न से। आप चाहते हैं कि आप अमेज़न सीखें तो इस नंबर को डायल करें, 030641022829 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। आपको जो है वो सेल्स के, बी कॉमर्स के सेल्स के लोग रिप्लाई करेंगे और आप घर बैठे बैठे ट्रेनिंग लें। घर बैठे बैठे का ये फायदा कि आपका किराया, रेंट, हॉस्टल की फीसें नहीं लगती। वहाँ ही सीखें और घर बैठे बैठे कमाना शुरू करें। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। ओके जी, अल्लाह।